हेलो स्टूडेंट्स, आज हाउस प्रॉपर्टी में जो क्वेश्चन हम लेके आए हैं आपका, इसमें 3 डिफरेंट हाउस हैं और इसमें भी आपको टोटल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना है। और इस क्वेश्चन को बताने के बाद फिर आपका थ्योरी का इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लिखाएंगे और वो क्वेश्चन को आप घर में तैयारी कीजिएगा। जो हम आपको बताए हैं क्वेश्चन में, उसी के अंदर में वो थ्योरी भी आप लिख पाइएगा। तो जो थ्योरी क्वेश्चन हम दिए हैं, अगर आप वीडियो लगातार आप देखे हैं तो वो थ्योरी क्वेश्चन भी आप अपने से लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर इन केस प्रैक्टिकल नहीं आया तो आप प्रैक्टिकल पढ़े हुए हैं तो थ्योरी क्वेश्चन भी अटेम्प्ट आप कर सकते हैं। और थ्योरी क्वेश्चन में भी इसमें फुल मार्क्स मिलेगा, क्योंकि एज पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन के हिसाब से आप उसको लिख पाएंगे। तो आज फिर आपका डिफरेंट तरह का क्वेश्चन है, तो पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, एन एसएससी owns 3 house on SSC owns 3 house property of which he use one, यानी वो अपने एक यूज करता है। of which he use one, ब्रैकेट में लिखिए नंबर 3, यानी नंबर 3 जो प्रॉपर्टी है वो अपने यूज करता है। ब्रैकेट में लिख दीजिए नंबर 3 फॉर हिज रेसिडेंस, रहने के लिए, फॉर हिज रेसिडेंस, full stop. And SSC owns 3 house property of which he used 1, bracket में number 3 for his residence, full stop. The following are the particulars in respect of the properties for the year ended 31st March 2019. The following are the particulars in respect of the property for the year ended 31st March 2019. इसमें अमाउंट का 3 कॉलम बनाइएगा, यानी 3 हाउस होगा, प्रॉपर्टी नंबर 1, 2, 3। तो हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, ये 3 अमाउंट के कॉलम बनाइएगा और लेफ्ट साइड में लिखेंगे और 3 अमाउंट के कॉलम बनाइएगा, जिसमें पहला लिखिए हाउस 1, सेकेंड वन लिखिए हाउस 2, या थर्ड लिखिए हाउस 3, या फिर प्रॉपर्टी 3। तो सबसे पहले लिखिए स्टैंडर्ड रेंट, और रुपीस में होगा सब। स्टैंडर्ड रेंट प्रॉपर्टी 1 में लिखिए 1300, 2 में लिखिए 3600 और थर्ड में डैश कर दीजिए। स्टैंडर्ड रेंट लिखिए 13000, 3600, आप फिर उसको डैश कर दीजिए। इसके बाद फिर लिखिए म्युनिसिपल वैल्यू, प्रॉपर्टी 1 में लिखिए 12000, 2 में लिखिए 4000 और 3 में लिखिए 10000। फर्स्ट में है स्टैंडर्ड रेट 13000, 1 में 3600, 2 में, और थर्ड में नील है। फिर म्युनिसिपल वैल्यू लिखिए 12000 फर्स्ट में, हाउस 1 में, 2 में लिखिए 4000, 3 में लिखिए 10000। फिर रेंट रिसीव प्रॉपर्टी 1 या हाउस 1 में लिखिए 12000, 2 में लिखिए 4800, थर्ड में डैश लिखिए। फिर अगेन लिखिए म्युनिसिपल टैक्स पेड में 1 में लिखिए 2000, 2 में लिखिए 500, 3 में लिखिए 500, म्युनिसिपल टैक्स पेड। इसके बाद फिर लिखिए हाउस हाउस 1 यानी प्रॉपर्टी 1 में लिखिए लेट आउट फॉर बिजनेस, यानी वो बिजनेस के लिए रेंट पे दिया हुआ है, लेट आउट फॉर बिजनेस। सेकंड में लिखिए लेट आउट फॉर रेसिडेंस, अपने रहने के लिए है, और थर्ड में लिखिए सेल्फ ऑक्युपाइड। थर्ड में क्या होगा? सेल्फ ऑक्युपाइड। इसके बाद फिर लिखिए रिपेयर्स, नीचे लाइन में 1 में लिखिए 600, 2 में लिखिए 200, 1 में 600 और 2 में 200। फिर लिखिए इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज, 1 में लिखिए डैश कर दीजिए, 1 में डैश मतलब नील, कुछ भी नहीं है। 2 में 500 लिखिए, 3 में डैश कर दीजिए, यानी कि फर्स्ट में डैश, सेकेंड में 500 और थर्ड में भी डैश कर दीजिए। इसके बाद फिर लिखिए ग्राउंड रेंट में पहला वाला हाउस में लिखिए 50, सेकेंड वाला में लिखिए 30 और थर्ड में डैश कर दीजिए।
अगेन लिखिए फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम में फर्स्ट हाउस में लिखिए 70, सेकंड में नील, थर्ड में नील। नील मतलब डैश कर दीजिए दोनों में, एक बार मिला दीजिए। स्टैंडर्ड रेट 13,000, 3,600, थर्ड वाला में डैश होगा। म्युनिसिपल वैल्यू 12,000 और 4,000, 10,000, 12,000, 4,000, 10,000। रेंट रिसीव लिखिए 12,000 फर्स्ट में, सेकंड में 4,800, थर्ड में डैश कर दीजिए। म्युनिसिपल टैक्स पेड फर्स्ट में 2,000, सेकंड में 500, थर्ड में 500। हाउस यूज फर्स्ट में लिखिए लेट आउट फॉर बिजनेस, सेकंड में लिखिए लेट आउट फॉर रेसिडेंस और थर्ड में सेल्फ ऑक्युपाइड। उसके बाद रिपेयर लिखिए 600, 200 डैश कर दीजिए। इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज लिखिए 1 में डैश, 2 में 500, 3 में डैश, 1 में डैश, 2 में 500, 3 में डैश। ग्राउंड रेंट लिखिए 50 फर्स्ट में, सेकंड में 30 और थर्ड में नील कर दीजिए, डैश कर दीजिए थर्ड में। ग्राउंड रेंट फर्स्ट हाउस में 50, सेकंड में 30, थर्ड में डैश। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम फर्स्ट में 70 और सेकंड में थर्ड में दोनों में डैश कर दीजिएगा, दोनों में डैश। इसके बाद फिर लिखिए नीचे में वैकेंसी पीरियड, फर्स्ट में लिखिए 4 मंथ्स, सेकंड और थर्ड में डैश कर दीजिए। कलेक्शन चार्जेस लिखिए फर्स्ट में 850, सेकंड में 50, थर्ड में डैश। वैकेंसी पीरियड पहला वाला में 4 मंथ्स है, सेकंड थर्ड में दोनों में डैश है। कलेक्शन चार्जेस पहला वाला में 850 है, सेकंड में 50 है, थर्ड में डैश है। अब नीचे लाइन से लिखिए द एसएससी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज ₹3,20,000। The SSC's income from other sources is ₹3,20,000. Full stop. Compute the total income of the SSC. Compute the total income of the SSC, assuming that the loan has not been used. The loan has not been used for the house property. The SSC income from other sources is ₹3,20,000. Full stop. Compute the total income of the SSC, assuming that the loan has not been used of the house property. The loan has not been used for the house property. देखिए यार लोन जो है हाउस प्रॉपर्टी यूज मैंने हाउस प्रॉपर्टी के लिए वो लोन नहीं लिया है, और लोन लिया भी है तो हाउस प्रॉपर्टी घर बनाने खरीदने में वो सब में वो यूज मैंने हाउस के लिए यूज नहीं किया है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन आपको इसमें नहीं मिलेगा। और जहां तक देखिए इसमें ग्राउंड रेंट दिया है और रिपेयर दिया है या और अदर जो एक्सपेंसेस है उसमें कोई डिडक्शन नहीं मिलता है, वो आपको दिया है इसलिए कि आप गलती उसमें कीजिए। जैसे इस क्वेश्चन में आपको जो दिया है, इस क्वेश्चन में आपका जैसे दिया है ग्राउंड रेंट दिया है, फायर इंश्योरेंस दिया है ना, और रिपेयर्स भी है, तो ये सारा डिडक्शन आपको इसमें नहीं मिलेगा, हाउस प्रॉपर्टी में मिलता ही नहीं। ये दिया भी है तो आपको इसको इग्नोर कर देना है, अगर कहीं आप उसको लेके आ गए या माइनस कर दिए तो रॉन्ग हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन का भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जो लोन लिए हैं वो हाउस प्रॉपर्टी के लिए यूज में नहीं लाए, इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन इसमें नहीं मिलेगा। तो पहले हम देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप बोर्ड में देखिए, और उसके बाद फिर जो है आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका। तो सबसे पहले देखिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू में हाउस 1 का म्युनिसिपल वैल्यू 12,000 दिया है, हाउस 2 का 4,000 है। ये हाउस 1 का है, हाउस 1, और ये हाउस 2 का है। तो म्युनिसिपल वैल्यू 12,000, रेंट रिसीव भी 12,000 है, सॉरी म्युनिसिपल वैल्यू 12,000 हाउस 1 में और हाउस 2 में 4,000। रेंट रिसीव है हाउस 1 का 12,000, हाउस 2 का 4,800। स्टैंडर्ड रेंट है 13,000 और इसमें है 3,600। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू, रेंट रिसीव और फेयर रेंट अगर रहता तो तीनों में जो ग्रेटर होता वो लेते, लेकिन यहाँ पर है म्युनिसिपल वैल्यू और रेंट रिसीव दोनों में ग्रेटर 12,000, तो 12,000 है तो खाली 12,000 ही लेंगे, 12,000। फिर सेकंड में 12,000 और 13,000, रेंट रिसीव और स्टैंडर्ड रेंट दोनों में ग्रेटर कौन है, 13,000 है, तो फिर दोनों में विचीवर इज लेस, दोनों में कौन लोअर हो गया, 12,000। तो फर्स्ट हाउस के लिए 12,000 हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गया। अब देखिए सेकंड के लिए, सेकंड में है म्युनिसिपल वैल्यू 4 और रेंट रिसीव है 4,800 और स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है। तो पहले हम लेते हैं म्युनिसिपल वैल्यू और रेंट रिसीव दोनों में ग्रेटर 4,800 हुआ, और फिर रेंट रिसीव और स्टैंडर्ड रेंट फिर दोनों में ग्रेटर फिर 4,800 हुआ, तो 4,800 दोनों में से एक ही है तो दोनों ही है, तो 4,800 ग्रेटर जो है वही ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी 1, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू अभी आप 12,000 निकाले, ओ लिख दिए,
म्युनिसिपल टैक्स अब क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है 2000, तो म्युनिसिपल टैक्स 2000 माइनस किए, एनुअल वैल्यू आया, फिर एनुअल वैल्यू जो 10,000 आया उसका 30% हम 10,000 का 30% 3,000 ले लिए, 7,000 हो गया ये प्रॉपर्टी 1 का इनकम। इसके बाद फिर देखिए सेकंड प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी 1 का हो गया। अब प्रॉपर्टी 2 में देखिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम नीचे में आपको दिखाए थे 4,800 आया, म्युनिसिपल टैक्स आप क्वेश्चन में देखिए 500 दिया है, तो म्युनिसिपल टैक्स 500 माइनस किए 4,300 में, 4,800 में 500 माइनस किए तो 4,300 है, तो ये 4,300 जो है एनुअल वैल्यू होगा। एनुअल वैल्यू कितना है 4,300, और फिर एनुअल वैल्यू का 30% लेंगे तो 4,300 का 30% तो 1290 होगा, तो 1290 माइनस करेंगे तो 3010 हो जाएगा। ये हो गया आपका सेकंड हाउस से इनकम 3010। प्रॉपर्टी 2 का, प्रॉपर्टी 2 का जो इनकम है ग्रॉस एनुअल वैल्यू 4,800, म्युनिसिपल टैक्स क्वेश्चन में देखिए आप 500 दिया हुआ है, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू से म्युनिसिपल टैक्स माइनस किए तो एनुअल वैल्यू आया, और कंपलसरी स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% होता है, तो 4,300 का 30% 1290 निकाले, ये माइनस किए तो ये हो गया सेकंड हाउस का इनकम प्रॉपर्टी 2 का। और फिर देखिए प्रॉपर्टी 3 सेल्फ ऑक्युपाइड है, प्रॉपर्टी 3 जो है ये क्या है सेल्फ ऑक्युपाइड है, तो सेल्फ ऑक्युपाइड में नेट एनुअल वैल्यू सीधे नील होता है, तो ये एनुअल वैल्यू क्या हो गया नील हो गया, इसमें और कोई डिडक्शन नहीं है। अगर इसमें एक ही डिडक्शन मिलता है इंटरेस्ट ऑन लोन अगर रहता तो फिर माइनस करते हैं सेल्फ ऑक्युपाइड में, लेकिन यहाँ पर एनुअल वैल्यू सीधे नील हो गया। तो अब देखिए इसका फर्स्ट हाउस का इनकम हो गया 7,000, सेकंड हाउस का इनकम हो गया 3010 प्रॉपर्टी 2 का, और थर्ड हाउस का क्या हो गया नील। अब ये तीनों को ऐड कर देंगे तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। तो देखिए यहां पर निकाले हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी 1 का देखिए 7,000 था, प्रॉपर्टी 2 का 3010 निकाले, और प्रॉपर्टी 2 का प्रॉपर्टी 3 है ये, इसका क्या हो गया नील, तो तीनों को 7,000 3010 का ऐड किए तो 10,010 आया, ये हो गया टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 10,010। अब इसमें आपको बोल रहा है स्टेटमेंट ऑफ टोटल इनकम निकालने के लिए, तो स्टेटमेंट ऑफ टोटल इनकम निकालने के लिए तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम कितना निकाले 10,010, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 3,20,000 आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 3,20,000 और 10,010 तो उस दोनों को ऐड किए तो 3,30,010 आएगा, 3,30,010 ये 10 है, 3,20,000 और 10,010 तो 3,30,000 हो गया, और 3,30,000 और फिर ये क्या हो गया 10 हो गया, तो टोटल इनकम हमारा कितना हो गया 3,30,010 हो गया। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है नीचे में, तो ये ऐड कर दिए तो ये आ गया। ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपको निकालना सिखा दिए, यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ टोटल इनकम भी निकाल दिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी निकाल दिए, इसमें 2 चीज बोला था निकालने के लिए। तो ये आपका क्वेश्चन जो है अभी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर देखिए और इस क्वेश्चन में आपको जैसे हम बोले कि ग्राउंड रेंट है, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है, या अदर और भी जो एक्सपेंसेस है, तो और भी जो एक्सपेंसेस है वो डिडक्शन हम डिडक्शन में नहीं लाते हैं। पहले भी हम आपको बता चुके हैं डिडक्शन में आपको ओनली 30% इंटरेस्ट ऑन लोन हाउस प्रॉपर्टी में 2 ही डिडक्शन में आता है, पहले भी हम आपको बता चुके हैं। पर्टिकुलरली अगर कुछ लिख दे बुक में या कुछ ऐसा बात हो तो फिर वो अलग बात होगा, लेकिन जैसे क्वेश्चन में ग्राउंड रेंट दिया है, फायर इंश्योरेंस दिया है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट बीच में नहीं लेंगे क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी के लिए वो यूज में नहीं आ रहा है वो। तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका, आपको मेरे ख्याल से पूरा समझ में आया होगा। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में थ्योरी क्वेश्चन हम आपको इसका इंपॉर्टेंट लिखा देंगे, जो हम पढ़ाए हैं क्वेश्चन वो उसी के अंदर से ही आएगा, और उसको जो है अगर आप ध्यान से देखें वीडियो तो सारा क्वेश्चन का आंसर आप अपने भी लिख सकते हैं। तो कुछ इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आता भी है, एग्जाम में भी आता है, और क्वेश्चन आपको पुट अप होगा एग्जाम में, तो फिर आप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए define annual value and state the deduction that are allowed
and state deduction that are allowed from the annual value in computing the income from house property. Define annual value को इन्वर्टेड कॉमा में लिख दीजिए, and state the deduction that are allowed from the annual value in computing the income from house property. फिर नीचे में और करके लिखिए, और what do you understand by the term annual value? What do you understand by the term annual value of house property? Question mark. What do you understand by the term annual value of house property? Question mark. How could you determine the annual value of a house property? How could you determine the annual value of a house property which remained vacant for a part of the previous year? Which remained vacant for a part of the previous year. What do you understand by the term annual value of house property? Question mark. How would you determine the annual value of a house property which remained vacant for the part of the previous year? Again फिर और लिखिए, how is annual value, लिखिए how is annual value of different type of property calculated? How is annual value of different type of property calculated? How is annual value of different type of property calculated? Question mark दीजिए. Explain annual value clearly. Explain annual value clearly. अब लिखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ये और में था दोनों. अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन लिखिए, राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग. राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग. फर्स्ट नंबर लिखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन. ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन, हर एक क्वेश्चन में आप किए हुए हैं. फर्स्ट लिखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन. सेकंड लिखिए इंटरेस्ट ऑन लोन. सेकंड इंटरेस्ट ऑन लोन. तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी ऑलरेडी आपको बताए हैं, और इंटरेस्ट ऑन लोन का जो थ्योरी है, इंटरेस्ट ऑन लोन से जो रिलेटेड थ्योरी है वो भी हम आपको लिखाए हैं और समझाए भी इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में. आपका रेंटल के लिए और सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन का जो फॉर्मूला है या जो रूल्स है वो लिखाए हैं और हर एक क्वेश्चन में आपको लगभग समझाए हैं. तो वही इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में लिखना है. आप जो लिखाए हैं वो पूरा लिख दीजिए तो फुल मार्क्स इसमें आपको मिल जाएगा. इंटरेस्ट ऑन लोन. थर्ड में फिर लिखिए रूल्स रिगार्डिंग unrealized rent. Rules regarding unrealized rent. Again fourth में लिखिए, फोर्थ नंबर लिखिए provision regarding interest on loan. Provision regarding interest on loan taken on own residence. Provision regarding interest on loan taken on own residence. Again फिफ्थ नंबर में लिखिए, पांचवें नंबर में income from house property which are exempted. Income from house property which are exempted. अब थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखिए. थर्ड स्टेट द आइटम ऑफ. थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखिए स्टेट द आइटम ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी which are not liable to tax. State the items of income from house property which are नॉट लायबल टू टैक्स. तो ये क्वेश्चन था आपका हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चन. शॉर्ट में भी आएगा तो आप जितना क्वेश्चन है तैयारी कर लीजिए. लॉन्ग में भी आएगा तो आप लिख सकते हैं, शॉर्ट में भी आएगा तो आप लिख सकते हैं. बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो लॉन्ग वाला है उसके अंदर से ही शॉर्ट में आ जाता है. जैसे व्हाट इज एनुअल वैल्यू, तो एनुअल वैल्यू पूरा लॉन्ग क्वेश्चन में भी पढ़ रहे हैं, उसको लिख सकते हैं आप. स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में आएगा, तो वो सारा कुछ पहले पढ़ाया जा चुका है. आराम से आप थ्योरी भी लिख सकते हैं. प्रैक्टिकल आएगा तो प्रैक्टिकल भी बना सकते हैं आप. तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपका मैक्सिमम रूल्स और जो डिफरेंट टाइप का टिपिकल टाइप का भी जो क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन हम आपको इसमें करा दिए हैं. तो आप पहले इसमें आज का जो क्वेश्चन है वीडियो में सुन के अच्छा से क्वेश्चन को पहले कॉपी में लिखिए और लिखने के बाद फिर क्वेश्चन को बनाइए, आपसे बनेगा. और जो थ्योरी क्वेश्चन है वो भी आप कॉपी में लिखिएगा और लिख के थ्योरी क्वेश्चन को भी आप अच्छा से तैयार कीजिए, उसका नोट्स बनाइए.
अगर प्रैक्टिकल आता है प्रैक्टिकल बनाइए, थ्योरी आता है तो थ्योरी भी आप अटेंड कर सकते हैं। तो ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मैक्सिमम आपका इसमें हो चुका है क्वेश्चन में, और प्लस थ्योरी में भी आपको आज हम लिखा दिए हैं। तो थ्योरी आप घर में इसका नोट्स बनाइए, और फिर अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप प्लीज मैसेज कीजिए या फोन कीजिए। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।